मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। अधिकतर जो मनुष्यों के अंदर इस बात की मान्यता है कि अदृश्य परमेश्वर है और वो एकमात्र परमेश्वर है, और वो परमेश्वर अमर है और उसी ने सब कुछ बनाया है। वो परमेश्वर कौन है? वो सृजनहार कौन है? बाइबल बताती है कि उसका नाम यहोवा है। उसी ने सब कुछ बनाया। इसलिए यहोवा परमेश्वर का भय मानना धर्म है और आशीष और अनंत जीवन की राह है। बाइबल यह भी बताती है कि पाप में गिरे हुए मनुष्य अपने ज्ञान से, भक्ति से और कर्म से, मतलब अपनी कोशिश से उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने मानव जाति के मुक्ति की राह की योजना की और उसकी पूर्ति भी की है। सिर्फ उस परमेश्वर पर विश्वास करने से मनुष्य मुक्ति पाते हैं। यही धर्म है और यही धार्मिकता है। इसलिए परमेश्वर की तरफ से भेजे हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाने से मानव जाति अंधकार से ज्योति में, मृत्यु से जीवन में प्रवेश करते हैं। यही शांति है और यही मुक्ति है। मनुष्य इस पृथ्वी पर क्यों है, अगर ये पूछेंगे तो बाइबल बताती है कि हमारे सृजनहार उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा का भय मानने के लिए, उनको धन्यवाद करने के लिए, उसी पर विश्वास करके उनके आज्ञाकारी बनने के लिए हैं। क्यों मनुष्य को यहोवा परमेश्वर का भय मानना है, उनकी उपासना करना है, इसके बारे में हम यहोवा परमेश्वर के वचन सुन के समझें। इसलिए आज के वचन के शीर्षक है उपासना। आज के वचन यशायाह की किताब 42 अध्याय 5 से 8 और 17 पद। ईश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधुओं को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। आज के वचन का पॉइंट 1, यहोवा के सामने जिए। 5वां पद, ईश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है। एकमात्र सृजनहार परमेश्वर यहोवा ही है, दूसरे देवता नहीं। इसलिए हमारे सृजनहार, रक्षक और अगवा करने वाले और हमारा शासक यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना है,
क्योंकि उसने आकाश को तान लिया है और पृथ्वी को उपज सहित फैला दिया है। आकाश मंडल को देखिएगा, अंत भी दिखाई नहीं देते, इतने तारों को बना दिया है। इसलिए यहोवा परमेश्वर ही हमारी स्तुति, सेवा और महिमा के योग्य परमेश्वर है। दूसरे देवता और दूसरे मूर्ति पर इसलिए भरोसा नहीं रखनी है। मनुष्यों को सांस देने वाला और आत्मा देने वाला परमेश्वर यहोवा ही है और वो हमसे बातें करते हैं। यहोवा परमेश्वर मनुष्य जीवन का स्वामी है, इसलिए उसी के बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं, हो नहीं सकता। इसलिए उसी पर विश्वास करके, उसी पर भरोसा रखते हुए यहोवा परमेश्वर उसी के सामने जीना, ये हमारी बुलाहट है। और यहोवा परमेश्वर के सत्य वचन को सुनना हमारे जीवन का धर्म है। यहोवा परमेश्वर मनुष्यों को जीवन देते हैं। क्या आप यहोवा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? आपके अस्तित्व इस पृथ्वी पर क्यों है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने आपको बनाया, उसी की वजह से इस पृथ्वी पर आप हैं। और आप इस पृथ्वी पर क्यों जीते हैं? आपके जीने का मकसद क्या है? बाइबल बताती है यहोवा परमेश्वर की स्तुति के लिए, उनकी महिमा के लिए। यशायाह की किताब 43:6-7 सुनिएगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने राचा और बनाया है। हम यहोवा परमेश्वर की सृष्टि है, इसलिए हमारे मकसद स्पष्ट हैं। जैसे पहले कुरिन्थियों 10:31 में लिखा है, सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आज के वचन का पॉइंट 2, जातियों के लिए वाचा और प्रकाश। 6वीं और 7वीं। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधुओं को बंदगृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यहोवा की ये भविष्यवाणी इसके बाद करीब 700 साल के बाद पूरी हो गई है। यहोवा परमेश्वर अभी वादा कर रहे हैं, आने वाले समय में प्रजा के लिए वाचा ठहरने वाले और जातियों के लिए प्रकाश ठहरने वाले एक उद्धारकर्ता को वो भेजेंगे। हाँ, सचमुच में परमेश्वर यहोवा वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। मनुष्य के साथ जो वाचा बांधी है तो पूरा करने वाले हैं। परमेश्वर अपने चुने हुओं को वाचा के द्वारा संबंध रखते हैं, और जो आने वाले जो उद्धारकर्ता हैं वो अंधकार में पड़े हुए मानव जातियों के लिए, देशों के लिए तो प्रकाश ठहरने वाले हैं। मतलब पाप और मृत्यु और शैतान के वश में पड़े हुए जातियों को बचाने वाला उद्धारकर्ता है। ये कौन है? जगत के ज्योति के रूप में आए हुए प्रभु यीशु मसीह हैं। यूहन्ना 8:12 में प्रभु यीशु ने यह कहा था कि तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ, कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु को अपने छुड़ौती के रूप में, अपने पाप के लिए छुड़ौती के रूप में विश्वास करते हैं, तो वो प्रभु यीशु के साथ उनके लहू की वाचा बांधने वाले बन जाते हैं। प्रभु यीशु पापियों के लिए मरा। अगर इस पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो
जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वह अंधकार के वश से छुटकारा पाके परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की संतान और ज्योति की संतान बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को क्यों जातियों के लिए प्रकाश ठहराया, वो कारण इसमें लिखा है 7वीं में कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। पहले तू अंधों की आंखें खोले। सचमुच में प्रभु यीशु ने शारीरिक अंधों की आंखों को खोल दिया था, अंधों को रोशनी दी थी। लेकिन न केवल यहां तक, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक अंधों को भी आंखें देते हैं। वास्तव में मनुष्य लोग धार्मिक तो हो सकते हैं लेकिन पाप की वजह से अंधेरा में है। रोमियो 1:21 में इस तरह लिखा है, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य पढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। जो अंतिम पद को इस तरह इंग्लिश में है कि their foolish hearts were darkened। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु उनकी आंखों को खोल देते हैं ताकि वे परमेश्वर का दर्शन पाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने यह कहा था कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यह सच है। प्रभु यीशु को जानने से पहले मैंने सोचा कि ऊपर वाला होगा, बस कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, जितना मैं प्रभु यीशु को जानने लगा तो परमेश्वर को जानने लगा और परमेश्वर की उपासना करने वाले मैं बन चुका हूं। हालेलुया। और क्यों? बंधुओं को बंदीगृह से निकालने के लिए। मनुष्य 2 तरह के पापी लोग हैं। एक ग्रुप जेल में है और दूसरे पापी ग्रुप जेल के बाहर है। इसलिए हमें घमंड नहीं होना है, दूसरे पर दोष नहीं लगाना है। सिर्फ हमारे फोकस प्रभु यीशु पर होना है, जो हमें बंदीगृह से निकाल सकते हैं, हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ताकना ही है। बस प्रभु यीशु पर विश्वास करके स्वतंत्र होना है, क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, सत्य है, हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। इसलिए यूहन्ना 8:32-33 में प्रभु यीशु ने खुद कहा कि और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और रोमियो 8:1 में इस तरह लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। और प्रभु यीशु क्यों जातियों के लिए प्रकाश ठहराया गया? जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकालने के लिए। हालेलुया। मानव जाति पाप की वजह से और मृत्यु के वश में है और शैतान के वश में है, उनको उस अंधियारे से स्वतंत्र करने वाले, आजाद करने वाले प्रभु यीशु ही है। हालेलुया। जब मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो मेरा स्वामी बदल गया। पहले शैतान था, पाप था, लेकिन अभी पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरी पहचान भी बदल गई। प्रभु इससे पहले तो मैं पाप का और शैतान का दास था और अंधकार की प्रजा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में प्रभु पर विश्वास करने से मैं परमेश्वर के संतान बन चुका हूं और उनकी ज्योति बन चुका हूं, ज्योति की संतान बन चुका हूं। हालेलुया। कुलुस्सियों की किताब 1:13-14 भी ये बताते हैं कि परमेश्वर ने यानी उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आज के वचन का पॉइंट 3, यहोवा ही की स्तुति करें। यशायाह की किताब 42:8 में इस तरह लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मृतों को न दूंगा। इंग्लिश में इस तरह लिखा है, I am the Lord, that is my name,
I will not give my glory to another or my praise to idols. यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसलिए मनुष्य को हमेशा यहोवा परमेश्वर के सामने खड़े होके उनकी उपासना करनी है, उनकी प्रशंसा करनी है। यही है इस पृथ्वी पर हमारे होने का कारण। कहते कि यहोवा परमेश्वर मैं हूं, आई एम। अपनी महिमा में दूसरे को न दूंगा, मतलब यहोवा परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को ईश्वर करके हम उनकी उपासना नहीं कर सकते। और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुद ही हुई मृतों को न दूंगा। यहोवा परमेश्वर को मूर्ति के रूप में बदलना नहीं और कोई और मूर्ति बना के उनकी उपासना, उनकी प्रशंसा करनी नहीं। मूर्ति के द्वारा ही परमेश्वर के पास आना भी नहीं, सीधे हम परमेश्वर की प्रशंसा कर सकते, उनको धन्यवाद कर सकते हैं। इस वचन के मतलब को हम पूरे बाइबल के दृष्टि के अनुसार अगर सोचेंगे, मनन करेंगे, इस तरह आ जाते 4 बातें आती है। पहले क्या है? यहोवा परमेश्वर दूसरे पर ईश्वर की उपासना या कोई मूर्ति की उपासना मना करते हैं, और यहोवा परमेश्वर 100% 100% महिमा और स्तुति पाना चाहते हैं। इसलिए मानव की तरफ से यहोवा परमेश्वर उनके संपूर्ण हृदय चाहते हैं। गिव योर होल हार्ट टू मी। और यहोवा परमेश्वर ईश्वरों को, देवते को और मृतों को भी न्याय करने वाला है। हालेलुया। मूर्तों और दूसरे ईश्वरों से दूर रहो। 17 पद को सुनिएगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। हमें डर लगता है क्योंकि यहोवा परमेश्वर ईश्वरों को भी न्याय करेंगे और मृतों को भी न्याय करेंगे। 17 पद की जो बात बिल्कुल चेतावनी के रूप में हमें सुननी है, ये वास्तव में मूर्ति पूजा करने वालों के जीवन की नियति है। उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। 17 पद। भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, ये चाहता हूं कि आप सचमुच में प्रभु यीशु में पाप क्षमा पाके मुक्ति पाएं, शांति पाएं और परमेश्वर का दर्शन पाएं। इसलिए मेरे इस उपदेश के द्वारा आपको चोट न लगे, ये मेरा विचार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने बाइबल के अंदर सारे मानव जाति के लिए इस तरह भी बताते हैं। हाँ, इस उपदेश के द्वारा जरूर आपके दिल में धक्का सा लगे और शौक मिल जाए, क्योंकि इस शौक की वजह से आप सच में आप सब भारतीय लोग सब प्रभु यीशु पर विश्वास करके सारे देवताओं को, देवी को छोड़ के या मूर्तियों को छोड़ के सिर्फ एकमात्र अद्वैत सच्चा परमेश्वर, सृजनहार, रक्षक और मुक्तिदाता और न्याय करने वाला यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करें और उनका दर्शन पाएं, ये मेरी कामना है। जो लोग यहोवा परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं वरन मूर्ति पूजा करते हैं, तो उनके बारे में क्या बताते हैं बाइबल? बताते हैं कि ये आत्मिक तौर से व्यभिचार करने वाले हैं। और दूसरा, मूर्ति पूजा करते रहेंगे तो परमेश्वर का क्रोध आपको मिलेगा और परमेश्वर का न्याय मिलेगा, आप नाश हो जाएंगे। भजन संहिता 58 से 60 और 62 से 64 तक आप सुनिएगा। परमेश्वर अपनी प्रजा को भी, अपनी चुनी हुई इस्राएल को भी बिल्कुल नाश किया था मूर्ति पूजा करने से। सुनिए, क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसको, मतलब परमेश्वर को दृष्ट दिलाई और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें जलन उपजाई। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इस्राएल को बिल्कुल त्याज दिया।
उसने शिलो के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्यों के बीच खड़ा किया था त्याग दिया। उसने अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया और अपने निज भाग के लोगों पर रोष से भर गया। उनके जुबान आग से भस्म हुए और उनकी कुमारियों के विवाह के गीत न गाए गए। उनके याजक तलवार से मारे गए और उनकी विधवाएं रोने न पाए। परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को भी नहीं रख छोड़ा। उनके मूर्ति पूजा के पाप की वजह से उनको बिल्कुल न्याय किया है। अगर इस तरह करते हैं तो जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो उनका क्या हालत हो जाएगा। इसलिए जो लोग मूर्ति पूजा करते रहते हैं तो सदा के लिए नाश हो जाएंगे, नरक की आग के छिल में डाले जाएंगे। बाइबल बताती है इफिसियों के 5:5 में लिखा है कि क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है मसीहा और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। हमें पश्चाताप करने, इन सब पापों की वजह से पश्चाताप करना है। हमें परमेश्वर के राज्य में, प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश करना है। और प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है पर दर्पकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों, सुनिएगा, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। किसकी उपासना करें? Who is your king and God? हमारे जिंदगी भर में अगर हमने मूर्ति पूजा का पाप किया है, हमें पश्चाताप करना है। अगर सृष्टि की पूजा की, पश्चाताप करें, या दुष्ट आत्माओं से डर के मारे उनकी पूजा की, पश्चाताप करना है। मूर्ति न केवल लकड़ी, पत्थर या सोने से बनी हुई चीजें हैं, परंतु जो कोई भी परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर हम रखते हैं वो सब मूर्ति है। मरियम भी हो सकते हैं, चर्च वालों ने तो मरियम को मूर्ति बना दी है, या कोई गुरु भी हो सकता है, कोई देवता देवी भी हो सकते हैं, सब मूर्ति है, पाप है। अनेक जो धर्म, रिलीजन्स मनुष्यों को मूर्ति पाप में फंसाते हैं। बौद्ध धर्म में भी देखिएगा, बौद्ध ने कहा था कि मैं ईश्वर नहीं हूं, लेकिन लोगों ने उसको ईश्वर बना दिया है। चर्च में क्या है तो मरियम को बना दिया ईश्वर, देवी बना दी। इस तरह अगर मनुष्य उस परमेश्वर के सिंहासन पर चढ़ जाता है वो भी मृत्यु है, या कोई को पैसों को रखते हैं, सबसे उत्तम पैसा है, वो भी तो मृत्यु है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि मत्ती 6:24 में कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमारे सारे पापों का पश्चाताप करना है, विशेष तौर से मृत्यु की जो उपासना की है उस पापों का, उन पापों का पश्चाताप करना है। अगर आपने पैसों से प्यार किया है, पश्चाताप करें। जो स्तुति और महिमा सिर्फ परमेश्वर यहोवा को देनी थी, अगर हमने उसी को दूसरा देवता देवी को दी, या दूसरे जो मूर्ति पूजा के लिए दे दी, इन सारे पापों का पश्चाताप करना है। प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, पापों का पश्चाताप करेंगे तो प्रभु यीशु आपको शुद्ध कर सकते हैं, आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं। सिर्फ उस सिंहासन के ऊपर परमेश्वर यहोवा ही बैठ सकते हैं, बाकी सब मूर्ति हैं। आपके स्वयं भी मूर्ति बन सकते हैं। इसलिए आपके संपूर्ण दिल को यहोवा परमेश्वर के सामने तो रखें, तब आप मूर्ति पूजा के पाप से बिल्कुल बच सकते हैं। यहोवा परमेश्वर ने आकाश मंदिर को बनाया है, आकाश पृथ्वी को बनाया और आपको मुझको बनाया है। वो ही हमें सांस देने वाले हैं, वही हमें आत्मा देने वाले हैं, वही हमारे सृजनहार परमेश्वर हैं।
हमारा अस्तित्व हमेशा यहोवा परमेश्वर के सामने है, इसलिए हमें उनके सामने जीना है। और यहोवा परमेश्वर ने हमें हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु को भेजा है। प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के वाचा के प्रजा बन जाएं, ताकि हम अंधकार से ज्योति में आ सके, प्रभु ईश्वर विश्वास के ज्योति के संतान बन सके, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर यहोवा की उपासना करते रहें। परमेश्वर आपको प्रभु यीशु में धन्य करें और आशीष करें। हालेलुया, हालेलुया।